हेलो फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे घर पे, ठीक है, और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो ये बनानी क्यों आवश्यक पड़ गई, क्यों मैंने इस वीडियो को बनाया, इसके पीछे कारण क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं एक टीचर हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं स्टूडेंट्स को क्या करूँ, राह दिखाऊँ, बताऊँ कि वो किस ढंग से पढ़ाई करें और वो क्या करें, कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये बताना मेरे लिए आवश्यक था, इसलिए इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रो लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इंट्रो। तो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो कृपया करके ध्यान से देखिए आज के क्लास की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 4 पॉइंट जो है वो आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। 4 पॉइंट्स क्या क्या है तो आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 पॉइंट जो है वो उठने का समय, जागने का समय है। सेकंड पॉइंट जो है वो आपका है वो पढ़ने का समय है कि किस टाइम से किस टाइम तक पढ़े। और थर्ड जो है वो है डेली एक्टिविटी आपकी क्या होनी चाहिए। और लास्ट का जो पॉइंट है वो है आपका स्लीपिंग टाइम, सोने का समय, किस समय आप सोते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है जागने का समय। देखिए, जागने का समय क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है कि अलग अलग उठने का समय होता है। कोई जो है 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है। जो मेरे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो 11-12 बजे भी उठने वाले होते हैं उनमें से कोई, ठीक है। तो आप अपने आप को देखिए, आप किस समय उठ सकते हैं, ठीक है। जितने भी 10-12 के स्टूडेंट्स हैं कृपया करके ध्यान से देखिए, आप कितने बजे उठ सकते हैं वो आप अपने शरीर को देखिए, ठीक है। यदि आप 8 बजे उठते हैं, आपकी बॉडी 4 बजे उठने में समर्थ नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 21 दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है, आप 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, सोच रहे हैं कि नहीं मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे उठ जाऊंगा और पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करके पास कर जाऊंगा एग्जाम में। देखिए, ऐसा नहीं होता है आपका। मैं मानता हूं कि फर्स्ट टर्म का पेपर है, इसके अंदर इसके जो नंबर है, इसके जो मार्क्स है, ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐड होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने खुद को नुकसान करो, ठीक है, ये नहीं करना है। तो आप अपने शरीर को देखिए, इसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि 8 बजे उठना है तो 8 बजे उठिए, अगर आपको लगता है कि 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उठने का समय हो गया, अब आते हैं पढ़ने का समय। देखिए, पढ़ाई का समय आप देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट किस लिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपका जो है कंडीशन अभी कौन सा कंडीशन है। जैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट है, मान लीजिए कि आपको आता है, थोड़ा बहुत आता है पढ़ने में, ठीक है। आपका जैसे बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत आता है, उतना नहीं आता है। किताब पलट के देखते हैं, टीचर जो बताते हैं वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन घर में जाके भूल जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो वो वैसा कंडीशन है, तो उसके लिए कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 3 घंटे मेहनत करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट पे, ठीक है। जितना टाइम बचा हुआ है उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट पे आपको 3 घंटे तो फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मतलब 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिंदी इंग्लिश है तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों सब्जेक्ट पे केवल आप 1-1 घंटे टाइम दीजिए, बाकी पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3-3 घंटे टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए, उतना टाइम तो है नहीं, 3-3 6 9 घंटे हो गए और 9-2 11 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक वेरी गुड स्टूडेंट बन जाएंगे, एक्सीलेंट स्टूडेंट बन जाएंगे। या आपके पास ये है, पावर है, समय है, क्योंकि याद रखिए ये समय दोबारा समय नहीं देता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं जो पुअर स्टूडेंट है, जो खुद को अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, समझते हैं उनको खुद कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं जानते हैं। तो देखिए, उनके पास भी है, मौका है। क्या मौका है, वो थोड़ा समझदारी से काम लेंगे। तो ऐसे बच्चे जो खुद को अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, देखिए अब घबराइए नहीं। सपोज मैथ्स है, मैथ्स के अंदर 5 चैप्टर आते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से जो 2 चैप्टर है ना, जो 2 चैप्टर है, वो 2 चैप्टर ऐसे चैप्टर सोच सकते हैं जिनमें आपको याद करने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाए। तो उन याद करने वाली चीज़ों को क्या कीजिए, याद कर लीजिए। और बाकी जो हार्ड है, जो आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन कर नहीं पाते, देखिए आपको कैलकुलेशन आता नहीं है, जो काम आता नहीं है, फिर भी उस काम में लगे रहेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, ठीक है। आपको मैथ्स आता नहीं है, फिर भी आप मैथ्स पकड़ के बैठे रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, एग्जाम में जाके आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो उन सब चैप्टर्स को साइड कर दो, जो हार्ड लग रहा है आपको, जो कैलकुलेशंस वाले जो आप नहीं कर पाते, उन चैप्टर को पकड़ो जो आसान है,
जो लग रहा है कि उसमें थोड़ा याद करने वाला है, याद करके और साथ में सैम्पल पेपर याद रखना है। सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सैम्पल पेपर में देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उन जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको आप याद करिए, ठीक है। और धीरे धीरे अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते जाइए, कवर करते जाइए, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट और जो वीक स्टूडेंट था, इन दोनों के लिए तो बहुत अच्छा मैंने सजेशन दे दिया। अब जो वेरी गुड स्टूडेंट है, देखिए उनके लिए तो टाइम कम देने से भी चलेगा। वो अगर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे भी सब टाइम देते हैं सब पे, तो उनके लिए काफ़ी आसान रहेगा। अगर 1-1 घंटे भी टाइम देंगे, 2-2 घंटे भी देंगे, तो 8-9 घंटे में क्या होगा। जैसे सपोज मैंने आपको बोला 2-2 घंटे देने के लिए, 3 सब्जेक्ट पे क्या हो गया, 6 घंटे। देखिए 6 घंटे तो कंपलसरी है, ठीक है। क्लास 10th, सपोज क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, SST है, मैथ्स है और साइंस है, इन तीनों पे आपको 2-2 घंटे देने हैं। क्लास 10th के लिए मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। 3 घंटे आपको टाइम, 3 सब्जेक्ट पे 6 घंटे देना जरूरी है। 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, ठीक है। और जो बाकी के हिंदी इंग्लिश है उसमें आप 1-1 घंटे भी अगर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये काम आसान हो जाएगा और इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए पढ़ने का समय हो गया और आपका जो जागने का समय है ये भी मैंने बता दिया। तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट थे वो हो गए। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो आपका है डेली एक्टिविटी। देखिए डेली एक्टिविटी क्या है पता है ना, सुन लिए, मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन बाद में चल के क्या आता है, बाद में चल के क्या होता है, ये सारा मोटिवेशन ना निकल जाता है, ठीक है, बर्बाद चला जाता है। कैसे, जैसे हाथ में, आपके हाथ में फ़ोन आता है, फ़ोन आ गया या फिर यार दोस्त मिल गए, चले गए घूमने, घूम के आ गए, फ़ोन चलाने लगे, FB चला रहे, एक करके चलाते जा रहे, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में चैटिंग में लग गए, कब टाइम बीता पता ही नहीं चला। तो देखिए इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। खुद को 20 दिन 22 दिन के लिए ऐसा कंट्रोल कर लो, खुद को मान लो, खुद को रोको। ये याद रखना है, समय दोबारा समय नहीं देता है, ठीक है। समय दोबारा समय नहीं देता है, इसलिए एक बार इस चीज़ को याद कर लोगे, इस चीज़ को माइंड में बैठा लोगे तो क्या होगा, आप रोक लोगे एक बार खुद को, तो पूरी ज़िंदगी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ रहे इस बात को। इसके बाद जो आते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ थोड़ा आप खुद को कंट्रोल करके रखो 20-22 दिन के लिए। अब देखिए सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है स्लीपिंग टाइम, सोने का समय। देखिए सोने का समय बहुत ही अच्छा है और सोना भी जरूरी है। कम से कम मिनिमम जो सोने का जो समय होना चाहिए वो 6 घंटे होने चाहिए। 6 घंटे की नींद आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पढ़ने में, मतलब कि आप एक्सीलेंट स्टूडेंट है, वेरी गुड स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटे सोए, 5 घंटे सोए, पढ़ते रहे, नहीं, ये काम नहीं करना है। पता चलेगा कि एग्ज़ाम के समय आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए भगवान ना करे ऐसा, आप क्या करें, इतना मेहनत ना करें, आप कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लें, ठीक है। और मैक्सिमम कितना सोना चाहिए, तो देखिए अब अगर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा सोना चाहिए, तो ठीक है आप 7 घंटे 8 घंटे तक सो सकते हैं। 7 घंटे मैक्सिमम आई थिंक होना चाहिए और उससे ज़्यादा मत सोइए। अगर 12 घंटे की नींद ले रहे हैं तो फिर तो वो काफ़ी बेकार है। फिर तो ये जितना आप स्टार्टिंग से जो मोटिवेट हुए हैं ना, वो सब बेकार चला जाएगा, ऐसे ही कड़ा धरा रह जाएगा, ठीक है। तो स्लीपिंग टाइम हो गया आपका, स्टार्टिंग की जितने भी पॉइंट्स है वो मैंने समझा दिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मेरी बात पहुँच सके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने पहुँचा दिया आप लोगों के पास ये बात। और आप लोग क्या कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से क्या कीजिए, पास कीजिए। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर लगता है कि उनके लिए हेल्पफुल है तो आप उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें शेयर करके, ठीक है। और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है और लाइक करने से क्या होता है, इनसे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन मिलने के बाद क्या होता है कि थोड़ा और मैं अच्छे कंटेंट ला सकता हूँ, थोड़ा और जो है, जो मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान है या फिर जो कुछ भी अभी तक मैंने ज़िंदगी में सीखा है, ठीक है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो कृपया लाइक करें और कमेंट, अगर आपको कुछ लगता है, कुछ सुझाव देना है तो सजेस्ट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को तो ज़रूर शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो, ठीक है। और सब्सक्राइबर बढ़ाने में कृपया करके मदद कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और क्या होगा, और मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और कुछ क्लासेस के नए वीडियोज़ के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर बाय।